Hello students, welcomes you all in online classes by Mount Lucky Academy Secondary School, Balotra. Waste and its management. In earlier session we have already done about the waste and the type of waste. What is the waste? Waste is the any material obtained from its end process. जो हमारा एंड प्रोसेस होता है, यूजलेस प्रोडक्ट जो रिसीव होता है उसके यूटिलाइजेशन के लिए, यूटिलाइजेशन के बाद जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट बच जाता है विच इज यूजलेस, जो कि हमारे इसका कोई फर्दर वर्क नहीं है, कोई भी उसकी एप्लीकेशंस नहीं है, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, हमारा वेस्ट हो जाता है। वेस्ट इज एनीथिंग विच इज यूजलेस और फाइंड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। जो उसका प्रोसेसिंग होता है, जो उसका फंक्शन एरिया होता है, वहां से जो हमें एंड प्रोडक्ट मिलता है वो क्या होता है, हमारा वेस्ट होता है। एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेस्ट? देयर आर द biodegradable and non-biodegradable. Biodegradable waste are the which can easily be decomposed by the BioT component. And what are the non-biodegradable? Which cannot be decomposed by the BioT component. Now today we are going to start with the sources of waste. What are the sources of waste? Here sources of waste means from where we will get a waste. Waste हमें कहाँ से मिलता है? So today we are going to start with sources of waste. We have a basic type of the sources. Initially we have household, then municipal, then industries and so on. जो mining works वगैरह होता है, industries होती है, municipal है, household है, वहाँ से हमें क्या मिलता है, waste generate होता है। देखो कहीं भी अगर कोई हमारा कोई प्रोडक्ट यूज हो रहा है तो सबसे पहले तो उसकी एप्लीकेशन कहाँ होगी। जैसे ये मार्कर है तो मार्कर अपना कहाँ यूज हो रहा है, इंस्टीट्यूशन में। जैसे स्कूल्स और कॉलेजेस है वहाँ पे ये मार्कर यूज हो रहा है, तो इसके एंड प्रोसेस के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बचेगा वो क्या होगा, वेस्ट होगा, ठीक है। तो वेस्ट ऑफ ये इसका सोर्सेज क्या होगा, फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल में भी क्या, स्कूल और दी हॉस्पिटल में तो ये मार्कर मिलेगा नहीं अपने, सो स्कूल और कॉलेजेस, तो इसका सोर्सेज क्या हो गया, स्कूल एंड कॉलेजेस। सो बेसिकली वी हैव ए मेनी टाइप्स ऑफ दी sources of waste. Initially start with the household waste. Now what are the household waste? Waste get from the household, वो क्या होंगे, एनीथिंग कैन बी यूज एट दी हाउस। जो भी हमारे घरों में यूज हो रही है उसके एंड प्रोडक्ट के बाद जो हमें प्रोडक्ट क्रिएट होता है जो कि यूजलेस होता है हमारे, वो क्या हो जाता है, हाउस होल्ड वेस्ट उसका सोर्सेस हो जाता है। उसके एग्जाम्पल्स अगर हम देते हैं तो पेपर, क्लॉथ्स, प्लास्टिक, पील्स ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट्स, फूड एंड दिस ऑल आर दी हाउस होल्ड वेस्ट। न्यूज़पेपर वी विल गेट एट ए इंस्टीट्यूशन एंड दी हाउस होल्ड आल्सो, ठीक है। सो न्यूज़पेपर इज आल्सो ए वेस्ट आफ्टर इट्स useful life process. So first one is the household sources of waste, and household sources include the paper, cloth, plastic, peels of vegetable, fruit and many byproduct of the food, ठीक है। So this is the household waste. Now let's start with the municipal वेस्ट। म्यूनिसिपल वेस्ट में हमारे क्या हो जाएगा, द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम द रोड, इंस्टीट्यूशन, हाउस होल्ड लाइक एक्सक्रीटे और हाउस होल्ड वेस्ट। हाउस होल्ड वेस्ट में जो हमारा जैसे ये पेपर, क्लॉथ और प्लास्टिक है तो ये हम कहाँ करते हैं, डंप करते हैं डंपिंग एरियाज में। जो हमारा डस्टबिन होता है वहाँ पे ये हम डंप करते हैं, तो डस्टबिन से वापस कौन हमारा ये ट्रांसपोर्ट करता है, कौन कलेक्ट करता है, कलेक्ट दी म्यूनिसिपल। म्यूनिसिपल विल गेट कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम दी हाउस होल्ड, इंस्टीट्यूशनल लाइक स्कूल्स, हॉस्पिटल एंड दी कॉलेजेस, ठीक है। वहाँ से हमारा ये वेस्ट कलेक्ट करता है। जैसे कोई बिल्डिंग डिमोलिशन हो रही है, ठीक है, तो उसका वेस्ट होगा, उसमें क्या क्या होगा, स्टील, देन आरसीसी, जो हमारे सीमेंट कंक्रीट होंगे वो भी होगा, देन उसमें कुछ विंडोज वगैरह भी होगी, फ्रेम वगैरह भी होगी। तो ऐसे करके दीज आर दी वेस्ट फ्रॉम वी विल गेट फ्रॉम डिमोलिशन ऑफ दी बिल्डिंग। तो ये कौन कलेक्ट करेगा, म्यूनिसिपल। सो इट गेट फ्रॉम दी दीज डिमोलिश बिल्डिंग ऑल्सो। देन ऑन दी रोड, अब रोड से भी वेस्ट हमें जनरेट होता है, तो वो सब किस कैटेगरी में आएगा, म्यूनिसिपल वेस्ट की कैटेगरी में, ठीक है। सो हाउस होल्ड कैटेगरी हो गया हमारा, म्यूनिसिपल कैटेगरीज हो गया। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ सम इंडस्ट्रीज एंड देयर वेस्ट। कुछ इंडस्ट्रीज है उनमें एक पर्टिकुलर वेस्ट होता है हमारा, उसके बारे में हम अभी स्टडी करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द इंडस्ट्रियल वेस्ट। Now we have some type of the industries and their waste and their indicator. अब जैसे हमारे हाउस होल्ड और म्यूनिसिपल में हमारे डिफरेंट कैटेगरी के वेस्ट जनरेट होते थे। जैसे यहाँ पे हमारे सॉलिड वेस्ट भी था,
लिक्विड वेस्ट भी था और सेमी लिक्विड भी वेस्ट था। सॉलिड में हमारे क्या आ जाएंगे, जैसे पेपर्स हो गए, ग्लास हो गए, ठीक है। जैसे हमारे कोई ग्लास है, ठीक है, वो अगर हमारी ब्रेक हो जाती है, जैसे कप भी हमारा ब्रेक हो जाता है, तो वो सब क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो सब क्या हमारे सॉलिड वेस्ट। अगर हम सेमी सॉलिड की बात करें तो हमारे क्या आ जाएंगे, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आ जाएंगे। ये लिक्विड की बात करें तो हमारे जो बर्तन धोते हैं हम, तो वो सब क्या हमारा वेस्ट ही है, तो वो सब आ जाएगा लिक्विड में। इफ वी टॉक अबाउट म्युनिसिपल देन वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ दी वेस्ट। सिमिलरली एज इज दी हाउस होल्ड, इसमें भी हमारे सॉलिड आता है, लिक्विड आता है और कुछ हमारे सेमी सॉलिड भी आता है, बिकॉज इट कलेक्ट फ्रॉम दी रोड, हाउस होल्ड एंड मैनी अदर एप्लीकेशंस, ठीक है। ये तो हो गया हमारे म्युनिसिपल्स। एज अकॉर्डिंग टू हाउस होल्ड एंड म्युनिसिपल्स द सम ऑफ द इंडस्ट्रीज आल्सो जनरेट वेस्ट। अब जो इंडस्ट्रीज है उसमें हमारे जो रॉ मटेरियल यूज होता है, तो उससे भी कुछ हमारा वेस्ट जनरेट होगा, कुछ हमारा उसमें प्रोडक्ट क्रिएट करने, मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज में आ जाएगा, और कुछ है जो रिमेनिंग्स रहेगा, उसके बाय प्रोडक्ट रहेंगे, वो क्या होगा, वेस्ट होगा, ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट द मेडिसिन, अब मेडिसिन जो इंडस्ट्रीज है उसमें हमारे रॉ मटेरियल क्या होता है, जैसे रॉ मटेरियल होता है हमारे, जैसे पिरल्स वगैरह हो गए, जैसे जड़ी बूटी वगैरह हो गई, ठीक है। तो वो सब क्या है, मेडिसिन के लिए रॉ मटेरियल है, और कुछ केमिकल्स भी यूज आते हैं हमारे मेडिसिन क्रिएट करने के लिए। तो उसमें वेस्ट क्या जनरेट होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कार्बोनिक केमिकल्स, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हुए इसमें अब स्ट्रब्स वगैरह भी हम यूज लेते हैं, जड़ी बूटी वगैरह भी यूज लेते हैं, और कुछ उसमें फर्मेंटेशन वगैरह ऐसे भी कुछ प्रोसेसिंग होती है मेडिसिन मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो उसमें हमारे वेस्ट क्या हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कार्बोनिक केमिकल्स, केमिकल्स विच कंटेन्स दी कार्बन, ठीक है, कार्बोनिक केमिकल्स हो गए। फिर हमारे इंडिकेटर क्या है, ये इसमें इंडिकेटर कैसे, मतलब किस टाइप के इसमें वेस्ट होंगे, जैसे सस्पेंडेड डिसॉल्व कार्बोनिक सब्सटेंसेस। अब केमिकल्स यूज होते हैं तो उसमें हमारे केमिकल्स में जो कार्बन्स होते हैं, कार्बोनिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जिसमें कार्बन प्रेजेंट रहता है, तो वो कैसे सस्पेंडेड भी रहते हैं और कुछ डिसॉल्व भी रहते हैं, कुछ डिसॉल्व फॉर्म में भी रहते हैं और कुछ सस्पेंडेड फॉर्म में भी रहते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव दी कॉटन इंडस्ट्रीज। अब जो कॉटन इंडस्ट्रीज है उसमें हमारे जो वेस्ट है वो क्या है, फाइबर एंड दी वेस्टेड क्लॉथ्स। फाइबर एंड वेस्टेड क्लॉथ आर दी वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम दी कॉटन इंडस्ट्री। एंड व्हाट इज द इंडिकेटर, इट इज द अल्केलाइन एंड सस्पेंडेड सब्सटेंसेस। अब जैसे कॉटन है, इसकी है ना पिनिंग वगैरह भी होती है, ठीक है, क्लीनिंग वगैरह भी होती है, तो उसके लिए क्या हम यूज लेते हैं, कुछ बेसेस लेते हैं और कुछ एसिड वगैरह भी यूज में लेते हैं। एक टीनिंग नाम की प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। तो अल्केलाइन और सस्पेंडेड सब्सटेंसेस आर द इंडिकेटर वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम दी कॉटन इंडस्ट्रीज। देन नेक्स्ट वी हैव दी केमिकल इंडस्ट्रीज। अब जो हमारी केमिकल इंडस्ट्रीज है उसमें रॉ मटेरियल क्या होगा, केमिकल यूज होगा, तो उसमें जो वेस्ट होगा वो भी क्या होगा, केमिकल्स ही होगा। जो हम रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं वही हमारा वेस्ट होगा, ठीक है। कुछ केमिकल्स है, केमिकल्स मैन्युफैक्चर करने के लिए जो यूज हो जाएगा, फिर हमारे पास जो रिमेनिंग रहेगा, ठीक है, रिएक्शन के बाद जो रिमेनिंग रहता है वो क्या होता है, वेस्ट होता है। इंडिकेटर क्या है, पॉइजनस, एसिडिक एंड दी अल्केलाइन। केमिकल्स आर तो हार्मफुल होते हैं केमिकल्स, कुछ एसिडिक भी होते हैं, कुछ बेसिक भी होते हैं, तो इंडिकेटर क्या करेगा, ये पॉइजनस, एसिडिक एंड दी अल्केलाइन। नेक्स्ट वी हैव दी पेट्रोलियम। अब जो रिफाइनरीज वगैरह होती है उसमें जो पेट्रोलियम जनरेट होता है, पेट्रोलियम मैन्युफैक्चर होता है, तो उसमें हमारे वेस्ट क्या होगा, इम्प्योर केमिकल्स। इम्प्योर केमिकल्स में क्या हो गए, इसके बाय प्रोडक्ट हो गए, जैसे बिटुमिन है, बिटुमिन भी यहाँ से रिफाइनरी से जनरेट होता है, ठीक है। जैसे हमारा ये रॉ मटेरियल है, जैसे ये ऑयल है, तो यहाँ से क्या होगा, जब इसका फर्टिलाइजेशन होगा तो पेट्रोलियम सेपरेट हो जाएगा, बिटुमिन और बाय प्रोडक्ट है वो सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या होते हैं, इसके बाय प्रोडक्ट होते हैं, जिनकी एप्लीकेशन उनके फील्ड अलग होते हैं। बिटुमिन हो गया, तार हो गया, एस्फाल्ट हो गया, ये सब क्या है, पेट्रोलियम के बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। तो पेट्रोलियम की इंडस्ट्रीज है उसमें इम्प्योर केमिकल्स जो है वो वेस्ट होंगे। इंडिकेटर क्या करेगा, ये ऑयली एंड दी एसिडिक। देन नेक्स्ट वी हैव दी थर्मल पावर प्लांट। अब थर्मल पावर प्लांट है, वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो उसमें फ्लाई एश है वो बहुत यूज होता है, और वाटर भी बहुत यूज होता है। तो वेस्ट इसमें क्या होगा, फ्लाई एश है वो वेस्ट होता है। देन इंडिकेटर क्या करता है, ये सिलिकेट एंड दी आयरन ऑक्साइड। सिलिकेट एंड आयरन ऑक्साइड है वो इसका क्या है, इंडिकेटर है, ठीक है। इसका फर्दर एप्लीकेशन है, जैसे फ्लाई एश है तो ये हमारे कहाँ यूज होता है, ब्रिक्स में भी यूज लेते हैं हम, एंड सीमेंट में भी यूज लेते हैं। सो दीज आर दी टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज एंड देयर पर्टिकुलर वेस्ट। ये सब तो हमारा इंडस्ट्रीज है कुछ, और उनके जो वेस्ट है वो जनरेट होते हैं अलग अलग, ठीक है। सो दिस इज ओनली वी हैव टू शो अबाउट द सोर्सेस ऑफ द वेस्ट। इन नेक्स्ट सेशन वी विल स्टडी अबाउट द नेक्स्ट सोर्सेस, जो अदर सोर्सेस है हमारे उनके बारे में हम स्टडी करेंगे।
Thank you, students.